दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौनेन कलो नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह यानी कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करे। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जिसकी धार इतनी तेज है कि उसके सामने आने वाला हर इंसान चकनाचूर हो जाता है। जवाब ना देना ही जवाब होता है। दोस्तों कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक पेड़ी नहीं होती है, लेकिन यही जीभ शरीर का नाश कर देती है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल देता है और वही कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों शब्द आपकी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। शब्दों के बाण चलाने से ज्यादा मजा अपने टारगेट के पास पहुंचकर उसे खंजर मारने में है। जब आप शांत रहते हो तब आप बाहर की आवाज की बजाय बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनते हो। तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। साइलेंस का इस्तेमाल सिर्फ आज के जमाने में ही नहीं बल्कि पिछले हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। शहर से दूर किसी शांत जगह में जाकर वो ध्यान करते थे, क्योंकि वो उस जमाने में भी ये बात जानते थे कि शांत रहने से इंसान का फोकस बढ़ता है और खामोश रहकर वो किसी भी काम को आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है। अपना हर काम शांत रहकर करो, तब तक नहीं बोलो जब तक ये बोलने की बारी ना आए आई डिड इट। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बिना वजह के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वो इतना बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को सच्चा और सामने वाले को झूठा साबित करना चाहते हैं। जो घड़ा एक आधा भरा हुआ होता है और वो ज्यादा बजता है, और जो पूरा भरा हुआ होता है वो शांत रहता है। सिर्फ शब्दों को ही नहीं बल्कि शब्दों के साथ साथ अपने दिमाग को भी शांत रखो। दोस्तों शब्द श्रवणी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब ज्यादा बोलते हो तब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके मुंह से कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण बात निकलेगी जो कि आपकी इमेज को खराब कर देगी। वही अगर आप जरूरत से कम बोलेंगे तो भले ही आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। दोस्तों ये दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा मान और पावरफुल नजर आओगे। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे चुप रहना आपको ज्यादा पावरफुल और एक वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए, जैसे जो आपकी रेस्पेक्ट है वो लोगों की नजरों में बन जाए। पहला पॉइंट है हमारा, चुप रहना आपको ज्यादा शक्तिशाली दिखा सकता है। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब बोलने की जरूरत हो। वही एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है और सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी, जब हम किसी से बहस करते हैं, जब बहस करने के बाद में सोचते हैं कि यार मुझे तो उस वक्त ये चीज बोलनी थी, मैंने ये चीज क्यों नहीं बोली। अगर मैं उस वक्त ये चीज कहता तो मैं सही साबित हो सकता। उस वक्त ये चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए। बहस करने से आप कई सारी गलतियां कर लेते हो और वही शांत रहने से आप सोचते हो आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलोगे जितना की जरूरत है और जो कि सही है। दोस्तों हम सभी की स्कूल में एक बात तो कॉमन है और वो बात ये है कि स्कूल टाइम पर जब टीचर्स कुछ बोल रहे होते हैं तब पीछे बैठे हुए बच्चे बीच में कुछ न कुछ कीड़ा कांटी करते थे, यानी कि कुछ बातचीत करते थे और ये देखकर टीचर एकदम से चुप हो जाते और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि आखिर टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया, और इसके बाद टीचर बोलेंगे वो हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं साइलेंस का डर, जो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जब भी आपको महत्वपूर्ण बात करनी हो तो पहले आप चुप हो जाए और उसके बाद बोले। अगला पॉइंट जो कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वो है आपका गोल। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दें, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, मौका मिलते ही अपने मन की सारी बात कह देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल शेयर करते हो और फिर अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए तो लोग आप पर हंसेंगे और लोग कहेंगे कि ये सिर्फ बोलता था, कुछ नहीं करता था, और लोगों की नजरों में आपकी गलत इमेज बन जाएगी और आपकी रेस्पेक्ट है वो गिर जाएगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने गोल अपने प्लान्स सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट हैं, या फिर उन लोगों को बताएं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और आप भी शांत रहिए और अपने माइंड को शांत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो बहुत ही ज्यादा बोलते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगा। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। राम राम भाई सारण है। जय हिंद जय भारत।